हम बहुत दूर यहाँ से भटक गए हैं संविधान के नैतिक मूल्यों से। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हिंदुत्ववादी जो संगठन थे, आरएसएस, हिंदू महासभा, आरएसएस इस साल के अक्टूबर में 100 साल पूरा करेगा। उनकी कल्पना इस देश के लिए बिल्कुल अलग थी। अब सही गलत क्या है ये तो हर एक इंसान को तय करना है, लेकिन अलग था, इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते थे कि ये देश हिंदुओं का देश है और ख़ास करके मुसलमान और जो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि उनका जो पुण्य स्थल है वो इस देश की परिसीमा के बाहर है, वो बराबर के पूरी तरह से इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। पहला तो उनका ये कहना था। फिर ये कहते रहे कि इनकी फितरत में ही इस देश के प्रति वफादारी और प्यार हो ही नहीं सकता। ये उनका आरोप रहा। और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्पष्ट रूप से नाज़ी जर्मनी में जो यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था उसका उन्होंने बहुत स्ट्रांगली समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिटलर एक बहुत महान राष्ट्रीय नायक नेता है और उन्होंने जिस तरह से यहूदियों की समस्या, द जूइश प्रॉब्लम का हल निकाला है, उससे हमें सीखना चाहिए कि हम जो मुसलमानों की जो समस्या है, द मुस्लिम प्रॉब्लम, उसको भी हमें उसी तरह से हल करना ज़रूरी है। ये एक दूसरा सोच था। अब जब और आरएसएस, हिंदू महासभा ने एक्चुअली आज़ादी की लड़ाई में बहुत कम उनकी भूमिका रही, इसमें भी कोई शक नहीं। इसलिए आज उनके कोई नायक हैं ही नहीं ना, तो इसलिए वो कभी भगत सिंह को बना रहे हैं जो बहुत विचित्र है, बाबा साहब अम्बेडकर को बना रहे हैं, गांधी जी का एक नया स्वरूप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, उनकी लड़ाई बस एक हिंदू राष्ट्र के लिए रही। आज़ादी हुई, बंटवारा हुआ, तो उस वक्त जब 10 लाख लोग ने दोनों मज़हबों के, तीनों सिखों में भी लगभग बराबर से ये सब लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे। 1.5 करोड़ लोग घर से बेघर हुए, वतन से बेवतन हुए। मेरा अपना परिवार भी रावलपिंडी के हैं। हमारा जो बड़ा परिवार है उसमें बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए। तो उस वक्त में ये आवाज़ बहुत ज़ोरों शोरों से उठी कि उनका देश पाकिस्तान बन गया है मज़हब के नाम पे, तो हमारा भी देश मज़हब के नाम पे ही बनना चाहिए। कई लोग उसका समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन हमारे जो गांधी जी, नेहरू, पटेल को भी हम शामिल करेंगे, मौलाना आज़ाद और बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे प्रमुख नेता थे उस वक्त, उनको यकीन था कि नहीं, हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे सब मज़हब के लोग और मुस्लिम लोग, मज़हब के लोग को बराबर के हक मिलने चाहिए। ये उनका मानना था। यही हमारे संविधान के मूल में है और आज़ादी की लड़ाई में भी मूल में है। गांधी जी की हत्या क्यों हुई? कई लड़ाइयाँ लड़े वो अपने ज़िंदगी भर में, लेकिन उनकी जान इस बात पे गई कि ये इस देश में मुसलमानों का बराबर का हक मिलना चाहिए। गांधी जी से कई चीज़ों में हम असहमत हो सकते हैं। जाति पे उनकी जो सोच है, बाबा साहब ने उनका विरोध किया, मैं भी उस सोच से बिल्कुल असहमत हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो एक इंसानियत का देश, मोहब्बत का देश हमारा रहेगा, ये गांधी जी ने हमें कहा और ये बाकी नेताओं ने कहा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने सुनिश्चित किया कि हमारे संविधान के मूल पे भी ये है। कई लोग समझते हैं कि ये मज़हब की लड़ाई है, और मैं थोड़ा ये भी कहना चाहता हूँ, ये मज़हब धर्म की लड़ाई बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि 2 लोग अगर हमें इन सब से चुनना होगा, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने, मतलब वो
दूसरे मज़हब के लोगों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, और एक ने जान दी, गांधी जी और मौलाना आज़ाद। बहुत धार्मिक थे गांधी जी, एक बहुत विश्वास वाले हिंदू थे। मौलाना आज़ाद तो मौलाना ही थे। जो दो लोगों ने जिन्होंने सबसे ज़्यादा मज़हब के नाम पे देश बनाने की बात की, सावरकर खुद घोषित थे कि वो नास्तिक हैं, और जिन्हें मतलब मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, शराब पीते थे, अपना पोर्क खाते थे। तो जो मज़हब को नहीं मानते हैं, हाँ, वो मज़हब के आधार पे देश चाहते थे, और जो आप बहुत ज़्यादा अपने मज़हब को मानते थे वो दूसरे मज़हबों को बराबर के हक़ की बात हुई। तो ये लड़ाई, मतलब इसको आज याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लड़ाई आज मतलब एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचा है।